सबको जय मसीह की। आज फिर से एक और बार परमेश्वर की वचन से अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज की अध्ययन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय से हम देखेंगे। ये 5वीं अध्याय हम देखने के समय में उधर ऐसे लिखा है, यरूशलेम में भेद फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानियों की भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसका अर्थ यही है कि दया का घर। फिर उसमें लिखा है बहुत से बीमार इधर रहते थे। उसके 5 औजारे हैं। नियुक्त समय पर स्वर्ग दूत उतरकर उधर का पानी को हिलाता है। पानी को हिलाने के समय में जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता। वैसे लिखा है बहुत लोग उधर पड़े हैं। एक व्यक्ति उधर है, उनके बारे में इधर लिखा है उन्होंने 38 साल से चंगा होने के लिए उधर पड़ा है। एक बात उधर ऐसे लिखा है कि चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो, चंगा हो जाता है। कोई भी जो पहले उतरता है उसका जरूर चंगा हो जाएगा। फिर हम आज ये देखने जा रहे कि आपकी सभी समस्याओं का अंत है। ये विषय के आधार पर हम देखेंगे देयर इज एन एंड फॉर ऑल योर ट्रबल्स। कहेंगे कि ये कुंड के पास जो भी बीमार है उनको उधर चंगा होके चले जाता है। पर हम इस व्यक्ति के जीवन पर ध्यान देकर कुछ बात पढ़ने जा रहे जो 38 साल से उधर वहां है। एक बात हम देखेंगे उसकी क्या स्थिति है। दूसरा हम देखेंगे उसने क्या अनुभव किया। तीसरा बात हम यही देखेंगे चंगाई प्राप्त करने के बाद उसका प्रभाव क्या था। पहला हम ये देखने जा रहे उसने क्या, उनका जो स्थिति क्या था। पहली बात इधर देखने के समय में यही देखते हैं कि वह ये एक स्वास्थ्यहीन आदमी था। क्यों मैंने ऐसे बोला? ये 5 पद में लिखा है कि वह 38 वर्ष से बीमार था। देखिए उनको उधर जो जब पानी हिलता है उधर उतरने के लिए चाहता है, परंतु जो उधर नहीं पहुंचता है तो बीमार है। फिर मैं ये भी बोलना चाहता हूं 7वें वचन में यह भी लिखा है मेरे पहुंचते पहुंचते, मतलब उनको खुद कुंड के पास तक पहुंच सकता है। इसका मतलब क्या है कि उतना तक तो सामर्थ्य उनको है। वह थोड़ा स्वस्थ के आदमी हैं। मेरा विचार यही कि हमें भी बहुत कुछ लोग ऐसे हैं क्या कि हमारे पास सामर्थ्य है लेकिन पूरी तरह से नहीं। हम बहुत कुछ चीजें करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो नहीं रहा है। बल तो है फिर भी पूरा तरह का है, करने के लिए पहुंचता है फिर भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात हम उनके बारे में देखेगा तो ये देख सकते हैं कि वह एक असहाय आदमी है। वह आदमी के पूछने के समय में उन्होंने ये बोल रहे कि यीशु मसीह ने आकर उनसे पूछ रहे, तब उनका उत्तर यही है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि मुझे कुंड में उतारने के लिए, उनको सहायता के लिए कोई नहीं है। फिर मेरा मन में यही आया है कि इसका शुरुआत में लिखा है कि बहुत कुछ लोग उधर है, कोई भी व्यक्ति उनको सहायता कर सकता है, परंतु सब बीमार लोग हैं। परंतु मेरे मन में यही विचार आया कोई भी व्यक्ति जो उतर गया है पहले जब जो पानी हिलाया तो जरूर चंगा पाया होगा। क्यों वो व्यक्ति दूसरा एक व्यक्ति को सहायता के लिए उधर नहीं रहता है? मतलब ये व्यक्ति को अभी सहायक के लिए कोई नहीं है, परंतु उसी समय पर उधर बहुत लोग भी है, बहुत कुछ लोग चंगाई पाते हैं। मतलब क्या है कि कोई ना कोई व्यक्ति उनको सहायता कर सकता है। आज भी हमारा चारों तरफ बहुत लोग है क्या कि
उनका कुछ बात पाने के बाद दूसरों को सहायता करने के बारे में नहीं सोचता है। बहुत से लोग होने के बावजूद उनको कोई सहायता उनसे नहीं मिलता है। उनका एक प्रतीक्षा है मिलेगा करके, परंतु उनका जो शिकायत यह है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मुझसे पहले दूसरा कोई उधर जाता है, यही है उनका शिकायत। हमारा जिंदगी में भी बहुत कुछ बातें के बारे में बहुत शिकायत हैं, क्योंकि मेरा मदद करने के लिए कोई नहीं है। मैंने कुछ बात करने के लिए जाता है, परंतु उसका आखिरी पल में हार जाता है। मेरा खुद आवश्यक के लिए, परिवार का आवश्यक के लिए, बच्चों के लिए मैंने दफ्तरों में गया है, डॉक्टरों के पास गया है, परंतु अब तक कोई सहायता नहीं मिला है। मेरा जो आशा है मुझे पूरा नहीं हो रहा है, पाऊंगा करके बहुत सालों से मैं सोचता है। ये आदमी भी 38 साल से सोचता है कि अगली बार मैं चंगाई पाऊंगा, परंतु वो पहुंचने से पहले दूसरा कोई उधर जाता है तो उनको नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत से पूछा है, उनका हृदय में यही निराशा मैं देखा भी है। बहुत साल से मैं ये निराशा में है। मेरे प्रियो, मुझसे सुनने वालों से कोई भी ऐसे कोई निराशा में है, बहुत सालों से सोच रहा है, मिलूंगा करके विचार है, परंतु मुझे नहीं मिल रहा है। आखिर वक्त सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। दुख में पड़ा है क्या कोई ये व्यक्ति के समान? तीसरा, उनके बारे में हम ये देख सकता है कि वह एक आशाहीन आदमी था। कारण क्या कि उसका जो तीसरा शब्द जो इसमें देखता है कि जब यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहता है? अब ध्यान से देखिए, उनका उत्तर ये होना था कि हां जी, इतना तक बोलने से काफी था, परंतु लेकिन उसने यही उत्तर दे रहे कि कोई भी यहां मेरी मदद करने के लिए नहीं है। किनका मन के अंदर यही विचार है कि मुझे चंगा पाना तो है, उनसे मिलेगा कि नहीं ये मालूम नहीं, पर हृदय के अंदर बहुत दिनों से ये एक विचार चल रहा है। शायद वो कड़वापन भी हो गया होगा, कोई नहीं है मुझे, ये आशाहीन हो गया। परंतु मैं ये भी बोलना चाहता हूं, पूरी तरह का आशाहीन नहीं है। कारण क्या कि 38 साल से उधर है। क्यों? यदि उनका पूरी तरह का मन टूट गया तो 5 साल के बाद चले जाना था, 10 साल के बाद चले जाना था, 15 साल के बाद चले जाने था, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, 38 साल के बाद भी वो अभी भी उधर है। कारण क्या कि उनका हृदय का थोड़ा सा आशा है, अगले बार। क्या हम भी ऐसे कोई परिस्थिति में है क्या? बहुत दिनों से मैं आशा रखा है। बहुत बार आपने विभिन्न परिस्थिति में यीशु मसीह का आवाज भी सुना है। यीशु मसीह आपसे भी यही पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहता है? क्या तुम बलवंत होना चाहता है? क्या अपना जिंदगी में कुछ न कुछ पाना चाहता है? क्या है आपका उत्तर? यीशु मसीह से हां बोलने के बदले आपका हृदय का जो अवस्था को बताता है। हमारे देश में बहुत से लोग आशाहीन रहता है, बहुत दिनों से बहुत बातों को पाने के लिए चाहता है। शायद मुझे सुनने वालों से कोई भी व्यक्ति आशाहीन हृदय से आज इधर बैठा है तो मैं उससे बोलना चाहता हूं, हां, यीशु मसीह आपके पास है। इतना कहकर मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो आदमी जरूरतमंद था। चंगा चाहिए, सहायता चाहिए, निराशा से छुटकारा चाहिए, जरूरतमंद था। क्या आप भी अलग अलग विभिन्न बातों की जरूरत में है क्या? है ये वचन आपकी जिंदगी को आशा देने वाला होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हमारी सभी जरूरतों कुछ भी हो वो पूरा हो जाएगा। ये मैं यही भी कहकर
ये बंद करना चाहता हूं। आपकी समस्या जो भी हो, आपकी सभी समस्याओं का अंत जरूर होगा। अलग अलग बातों के बारे में सोचकर निराशा में मत रह, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे पास है। परमेश्वर आपका भविष्य को जानता है। आप नहीं जानता है क्या होने वाला है। आपका परिवारों में किसी को नहीं जानता है, आपका उधर का कोई नेता नहीं जानता है, परंतु हमारे सृष्टिकर्ता यीशु मसीह जानता है आपका भविष्य क्या है, आपको क्या होने वाला है, आपका क्या देने जा रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह आपके पास आया है। आप उससे हाथ देना है, उससे बात करना है। मुझे ये भी बोलना चाहता हूं, ये वचन के आधार पर हम आने वाले दिनों में देखेंगे आपकी सभी समस्या जरूर अंत होगा। आप चिंता मत कर, खुश रख, आनंदित रह। जिंदगी में आगे जाने में परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। मेरा विश्वास है कि उसका बाकी भाग यीशु मसीह ने इनकी जिंदगी में क्या किया, उन्होंने क्या प्रभाव डाला, क्या प्राप्त किया है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे। इस वचन के अनुसार आप सोचकर दुखी में रहने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपको सहायता करे और यीशु मसीह आपको आशीष करे।